बहुत महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक साहित्य एवं वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम वैदिक सभ्यता के विभिन्न वीडियो लेक्चर्स में वैदिक सभ्यता के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुख्यतः वैदिक संस्कृति को आधार या आधारभूत अध्ययन का स्रोत देने वाले वैदिक साहित्य के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे 4 वेदों के साथ साथ वैदिक उत्तर साहित्य, जिसके अंदर वेदांग, शिक्षा, कल्प, स्रोत, सूत्र, गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है, उनके बारे में, साथ ही विभिन्न प्रकार की स्मृतियों पर आधारित लिखा गया साहित्य स्मृतियों की परिचर्चा करेंगे। और अंत में हम 2 महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में पुराण एवं महाकाव्य में रामायण एवं महाभारत का अध्ययन करेंगे। आइए हम इस वीडियो लेक्चर के विभिन्न पक्षों की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति क्या है और किस तरीके से इसका महत्व है, इसको सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जब समाप्त हो चुकी थी, तो भारतीय महाद्वीप के भूपटल पर एक नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, जिसकी संपूर्ण जानकारी का आधार मुख्यतः आज भी वेद ही है। इसीलिए हम इस सांस्कृतिक काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस संस्कृति के प्रवर्तक या इस संस्कृति को स्थापित करने वाले आर्य लोग थे, इसीलिए कभी कभी इस सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कह देते हैं। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट या स्वतंत्र आदि है। अब मूलतः ये प्रश्न आता है कि वैदिक संस्कृति का समय काल क्या था। तो वैदिक संस्कृति को मोटे तौर पर इतिहासकारों ने 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व अर्थात 900 साल के मध्य रखने का प्रयास किया है, जिसके भी 2 भाग हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और इस ऋग्वेदिक काल का आधार या स्रोत है केवल और केवल ऋग्वेद। इसी प्रकार 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के समय को उत्तर ऋग्वेदिक काल कहा जाता है और इसका स्रोत अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं विभिन्न प्रकार के उपनिषद, आरण्यक जैसे ग्रंथ हैं। ऋग्वेदिक काल के अध्ययन के मुख्यतः 2 स्रोत हैं और इन मुख्य में भी पुरातात्विक स्रोतों की बहुत कम सूचना है। हमारा संपूर्ण वैदिक कालीन ज्ञान का आधार वैदिक साहित्य है और इस वीडियो लेक्चर के तहत हम वैदिक साहित्य के बारे में परिचर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों को रखा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ, जिनको रचा गया था वेदों को अध्ययन करने के लिए। और इसी प्रकार गूढ़ में महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए आरण्यकों की रचना की और उपनिषदों का शिक्षा से संबंधित था। एवं वेदों को हम संहिता कहते हैं, क्योंकि ये सुनकर लिखी गई थी। वेदों को हम श्रुति और अपौरुषेय भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ है कि जो सुनकर परंपरा में या याद करके रखी गई परंपरा में वेदों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। और वेदों को अपौरुषेय अर्थात ईश्वर के द्वारा विरचित होने के कारण अपौरुषेय कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं 4 वेद और 4 वेद में पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति या प्रार्थना में या प्रशंसा में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक संस्कृत भाषा में इसका लिखा गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है या 10 डिवीजन है। ऋग्वेद के इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त या अच्छी बातें या अच्छे कथनों का संग्रह है। इनमें लगभग 10,460 मंत्र है। दूसरे से 7वें मंडल को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और 1, 8 व 9 व 10 मंडल को बाद में या चैप्टर को बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में ही ऋग्वेद में केवल वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होता है या उसकी सूचना दी गई है। शेष सभी चैप्टर्स में
वर्ण व्यवस्था के बारे में कोई परिचर्चा नहीं की गई है। सातवां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद ये गायन शैली में गाया जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। सा रे गा मा पा धा नि सा जिसे हम कहते हैं, उसकी उत्पत्ति का आधार सामवेद है। इसके ब्राह्मणों में दो है, तांडव्य और जैमिनीय ब्राह्मण। इसके आरण्यकों में छांदज्ञ व जैमिनीय है। इसके अध्येता को या इसका उद्गाता को, इसके ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण वेद आता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ को या यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित ग्रंथ को यजुर्वेद कहा गया है एवं गद्य एवं काव्य दोनों में है। इसके दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसका उपवेद है धनुर्वेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से भरा हुआ है और इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें ज्ञात होता है। अंतिम वेद के रूप में आता है अथर्ववेद। इसकी विरचना या इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। इसे ब्रह्मा के द्वारा लिखा होने के कारण ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें सभा और समिति दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं की परिचर्चा की गई है एवं इन्हें प्रजापति अर्थात शासक की दो पुत्रियों के नाम से जाना गया है। इसका ब्राह्मण गोप्रथ है एवं इसके अध्येता या इसके पाठ करने वाले ब्राह्मण को ब्रह्म कहते थे। इसके उपनिषद में मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद तथा प्रश्न उपनिषद महत्वपूर्ण है। वेदों की परिचर्चा के बाद जिस साहित्य को लिखा गया उसे वेदिकतर साहित्य कहते हैं। ऐसा साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल के बाद हुई, लेकिन उसमें भी हमें वेदों के बारे में या वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम वेदांग कहते हैं। वैदिक उत्तर साहित्य कहते हैं, जिसके अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण स्रोत आता है वेदांग, उपवेद, स्मृतियां, पुराण एवं महाकाव्य आदि महत्वपूर्ण है। वेदांग इनकी संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष व छंद महत्वपूर्ण 6 वेदांग है। शिक्षा शुद्ध उच्चारण हेतु की जाती थी। कल्प का उद्देश्य था वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु और इसके 3 भाग है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञों से संबंधित है। इसमें एक खंड सोलह सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण की चर्चा की गई है और ज्यामितीय विज्ञान से संबंधित है। ग्रह सूत्र इसमें मनुष्य के लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों के वर्णन के बारे में परिचर्चा की गई है एवं गृह सूत्र में संपूर्ण 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक के विभिन्न प्रकार के मानव जीवन में होने वाले उत्सवों की परिचर्चा को संस्कारों के रूप में इसमें व्याख्या की गई है। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों की भी परिचर्चा की गई है। इनमें जैसे ब्रह्म विवाह, इसमें पिता वर को बुलाकर कन्या को सौंपता था। ये सबसे उत्तम विवाह था जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। देव विवाह, इसमें यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को ही कन्या सौंप दी जाती थी। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर पक्ष से एक जोड़ी बैल देता था। प्रजापत्य विवाह, इसमें पिता वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता है एवं विवाह बिना लेन देन का होता था। गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, राक्षस विवाह व पिशाच विवाह एक पक्षीय प्रेम विवाह के प्रतीक है, जिसमें जोर जबरदस्ती से या अपहरण से किसी के साथ विवाह किया जाता है। इसमें प्रथम 4 उत्कृष्ट विवाह माने जाते हैं एवं अंतिम 4 को निकृष्ट। धर्म सूत्र सामाजिक नियमों से संबंधित है। इसमें 4 वर्णों का ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र के कर्तव्यों का उल्लेख एवं 4 आश्रमों का उल्लेख भी हमें धर्म सूत्र में मिलता है। निरुक्ति, यह शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। व्याकरण भाषा विज्ञान से संबंधित है, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वाक्य। ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों से संबंधित है। लगध मुनि और वेदांग ज्योतिष इसके ज्योतिष का पहला ग्रंथ माना जाता है। छंद पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है।
स्मृतियाँ सामाजिक आचार व्यवहार से संबंधित है। इन्हें धर्म सूत्र या कानून विज्ञान कहा जाता है। वस्तुतः स्मृतियों का उद्देश्य यह था कि सामाजिक जीवन को एक नियमबद्ध तरीके से एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक विभिन्न प्रकार के जीवन को एक नियमबद्ध व्यवस्था में बांधा जाए, जिसके तहत मनुस्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है एवं मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति के भाष्यकारों में मेघातिथि, कुल्लक भट्ट, गोविंदराज भरूची आदि का नाम आता है। याज्ञवल्क्य स्मृति इसमें स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार देने की बात की गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाषाकार या टीकाकारों में विज्ञानेश्वर का नाम आता है। और नारद स्मृति इसमें गुप्त वंश का भी विवरण मिलता है। इसमें स्मृतियों को नारद स्मृति में स्त्रियों को पुनर्विवाह में नियोग प्रथा की भी अनुमति दी जाती है। विष्णु स्मृति यह गद्य में है। और देवल स्मृति 8वीं से 12वीं सदी, इसमें मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए नियम दिए गए हैं। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन बातों का संग्रह है। इसकी रचना काल गुप्त काल से संबंधित है एवं परवर्ती गुप्त काल का भी कुछ काल में पुराणों की रचना की गई। इसके रचयिता के रूप में लोमहर्ष या उनके पुत्र पूर्वशर्वा को माना जाता है। इनकी पुराणों की संख्या 18 है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, एकांत में सीखे जाते हैं। इनकी संख्या 108 से अधिक है। इनको वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत भी है। अर्थात उपनिषद हमें जीवन के विषय के जैसे मोक्ष, मृत्यु एवं विभिन्न प्रकार के गूढ़ व तार्किक प्रश्नों का उत्तर देने वाले विषयों से अवगत कराते हैं और ये दार्शनिक स्तर पर उनकी व्याख्या करते हैं। आरण्यक का अर्थ है जंगल या वन। यह दार्शनिक ग्रंथ है। आरण्यक जंगल के शांत वातावरण में लिखे हुए पढ़े गए हैं, इसीलिए इन्हें एकांत में पढ़ने की बात की गई है। महाकाव्य अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनकी मात्रा या जिनका आकार बहुत बड़ा है, जिसमें महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ आते हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना गया है। इसकी रचना 3 चरणों में हुई या 3 अलग अलग तरीके से हुई। प्रथम चरण में या जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा गया। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया। तृतीय चरण में या फिर जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत या सप्तसहस्त्र संहिता कहा गया। महाभारत में कुल मिलाकर 18 पर्व या 18 चैप्टर, 18 अध्याय है। इसके 6ठे अध्याय या 6ठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। इस पर्व के अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें पहली बार अवतारवाद की चर्चा मिलती है। रामायण महाकाव्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचयिता के बारे में हमें वाल्मीकि के बारे में सूचना मिलती है। रामायण का तमिल अनुवाद कंबल ने राम अवतारम या रामायण नाम से किया। कंबल चोल वंश के कुलतुंग तृतीय का समकालीन था। रामायण का बंगला अनुवाद सर्वप्रथम कृतिवास ने किया। रामायण का तमिल भाषा में सच्चे रामायण के नाम से अनुवाद ई रामास्वामी नायकर अर्थात पेरियर ने किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत वैदिक संस्कृति को आधार देने वाले या उसके सूत्र या उसके साक्ष्य के रूप में हमने वैदिक ग्रंथों के बारे में परिचर्चा की, 4 वैदिक ग्रंथों के बारे में परिचर्चा की, फिर वैदिक उत्तर साहित्य के बारे में परिचर्चा की।